वैसे इस लाइन नंबर के हवाले से खुद भी ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसमें डेटा टाइप का भी डिस्कशन हुआ हुआ है। डेटा टाइप का हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेटा टाइप का मैं ज़रा सा आसान तरीक़े से डिस्कस करता हूँ, और वो तरीक़ा बड़ा सा सिंपल सा है, और वो बिल्कुल ऐसी है जैसे क्लास 1 के बच्चे को जो है वो एक इंग्लिश की कॉपी एक अलहदा कर दी जाती है, और उर्दू की कॉपी, इंग्लिश और मैथ की कॉपी अलहदा कर दी जाती है। तो अभी हम जो है वो बात करेंगे इंग्लिश और मैथ की। तो देखिए, ये इंग्लिश की कॉपी फ़र्ज़ करें है, और ये बच्चे के लिए जो मैथ की कॉपी है। तो आपने पता है ये जो इंग्लिश की कॉपी है इसके अंदर इस तरह से लाइन लगी हुई होती है जिसमें ABCD बच्चा लिख रहा होता है, और मैथ के अंदर जो जैसे एक्सेल की शीट है वैसे रो एंड कॉलम बने हुए होते हैं ना। तो उसी वक्त हम बच्चे को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो एक्चुअली डेटा की जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक जो कि वो न्यूमेरिक होगी और एक जो है वो नॉन न्यूमेरिक होगी। तो इतनी जो ये डेटा मैंने साथ में आपको टेबल भी लगा दिया डेटा टाइप्स का, लेकिन वो हमें याद करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि अगर हम जो है खाली ये याद कर लें कि जी हमारे पास दो डेटा टाइप है, एक में आपने जो है वो टेक्स्ट राइट करना है, किसी का नाम वगैरह सेव करना है, तो दूसरा ये कि आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो नॉन न्यूमेरिक जो है अलाउड क्या नहीं होता, सिर्फ ये मैथमेटिकल जो आपके ऑपरेशन है प्लस माइनस ही है, और न्यूमेरिक के अंदर ये सब अलाउ होता है। तो बस यहाँ से डिफरेंस होता है डेटा टाइप का। सही है। अच्छा, डेटा की डेफिनेशन में फैक्ट्स कहा जाता है एंड फिगर कहा जाता है, तो वो भी आप देख लेंगे। फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज आप अल्फा न्यूमेरिक यानी किसी का नाम है वो आप स्टोर करना चाह रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक में। फैक्ट्स का मतलब है उसमें कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं। और जब हम फिगर्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन हो जाए। तो डेटा का आपने जो है वो अक्सर डेफिनेशन सुनेगी, वो के डिफाइन करें डेटा को, तो ये कहते हैं कि डेट्स आर फैक्ट्स एंड फिगर या रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। तो वहाँ पे जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी का नाम है तो एक फैक्ट है, ठीक है। और हाइट है किसी की तो वो एक फिगर है, सही, या किसी का वेट है तो वो फिगर है। तो इस तरीके से एज है वो फिगर है, तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट एड्रेस है तो वो फैक्ट है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंटली डेटा जो है वो डिफाइन करते हैं। बहरहाल आप अगर ये समझ लिया, तो अब हम डील करते हैं सिर्फ डेट, इसके अंदर इंग्लिश वाले में डील करते हैं, या तो आपके पास किसी का पूरा नाम हो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, या किसी का पूरा एड्रेस हो तो स्ट्रिंग कहते हैं। और अगर ये नहीं है तो दूसरी जो आपके पास जो टाइप है वो है ये वाली करेक्टर। इसके अंदर हम सिंगल करेक्टर जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो टाइप आ गए, एक स्ट्रिंग किसी का पूरा नाम, या सिंगल करेक्टर। इसके अलावा इसकी कोई तीसरी टाइप जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये आप जहन में क्लियर कर लें कि डेटा टाइप जो है इसके अंदर जो आपके पास फैक्ट्स होते हैं या नॉन न्यूमेरिक होते हैं उसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग होता है और एक कैरेक्टर होता है। सही है, ये इसी अभी बाइट्स की बाद में बात करते हैं। उसके अलावा जब आपके पास न्यूमेरिक है तो सिर्फ दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो आपके पास होल नंबर हो यानी कि जिसके अंदर जो है वो डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहे हो, या फिर आपके पास जो है वो रियल नंबर हो, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो ये वाली नंबर 3.4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है 3.4, तो ये कौन सा होगा, ये कहलाएगा रियल नंबर। तो वहाँ पे जहाँ वहाँ पे आपने दो बातें याद रखी, एक ये रखी कि स्ट्रिंग का मतलब एक से ज़्यादा करेक्टर और एक सिंगल करेक्टर। और यहाँ पे हम ये याद रखें मैथ के अंदर दो टाइप के जो है वो आपके पास होती हैं, एक तो होल नंबर होते हैं और एक जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो होल नंबर को जो है वो हम क्या किस चीज़ में लेते हैं, जो डेटा टाइप होते हैं वहाँ पे तो हमें पता चली गया कि एक स्ट्रिंग में लेते हैं और एक करेक्टर में लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ अभी हम होल नंबर की बात करेंगे, तो होल नंबर को या तो हम इंटीजर में लेते हैं या लॉन्ग में लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर और लॉन्ग। अब ये है कि अगर कोई छोटा नंबर है, मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपके पास जो है एक कैपेसिटी के 20 लाख के अंदर अंदर कोई वैल्यू, इससे ज़्यादा आपको नहीं स्टोर रखनी है, तो वो जो है हम इसमें इंटीजर में लेते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं जी हमारे पास जो करोड़ों में फिगर है, बहुत बड़ी है रेंज, तो फिर हम लॉन्ग वगैरह ले लेते हैं। बस इसका जो है वो रेंज का डिफरेंस आ जाता है। और इस तरीके से जो फ्लोट की हम जब बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आ रहा हो, जैसे ये 1.5 आ रहा है या 3.4 आ रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रियल नंबर में आ जाता है। तो इसमें खाली दो होती हैं, सही है। एक जो है वो आपके पास फ्लोट होती है, अगेन फ्लोट की रेंज ज़रा कम होती है, और डबल का मतलब है कि आपके पास जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, सही है। तो डेटा टाइप को जो है वो हमें जो वो याद रखना है वो इस तरीके से याद रखना पड़ता है कि हम जो है वो
ये डेटा टाइप याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। ये इसका भी जिक्र कर दूं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। ये लॉजिकल है। लॉजिकल का क्या मतलब है कि ट्रू फॉल्स वाली बात है। अब ट्रू फॉल्स वाली बात है तो ट्रू फॉल्स के अंदर जो है वो हमारे पास बूलियन है, तो इसमें फॉल्स या ट्रू होती है। ये गलत है टाइप है, ये यस या नो की नहीं होती है, ठीक है ना। अब हमने जो अभी ये पढ़ा है होल नंबर, इस हवाले से बात करते हैं होल नंबर। तो पहली बात तो ये कि अभी हम ये क्लियर कर लेते हैं कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्योंकि एक क्लास का नाम है तो वो डेटा टाइप में नहीं आता है, ठीक है। स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ये जो है एक क्लास होती है, ये डेटा टाइप नहीं होती स्ट्रिंग की ना। अच्छा, उसके बाद जो है कैरेक्टर हमारे पास आ गया, तो कैरेक्टर आ गया तो इसके तो दोनों क्लियर होगा, जो कि आपके पास जो नॉन न्यूमेरिक है यानी इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो हम इसको क्रॉस लगा देते हैं। फर्स्ट करें ये यहाँ पे मैंने ये क्रॉस लगा दिया, सही, सिंगल अल्फाबेट में। अब आप चलते हैं होल नंबर के अंदर। तो होल नंबर के अंदर वैसे तो बहुत सारे उन्होंने रखे हैं। स्मॉल भी है, स्मॉल का मतलब एक छोटी रेंज के भी है कि इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकती, जो कि सिंपल ये बिट्स में है, यानी 1 बाइट में आता है, बाइट भी 1 बाइट में आता है, ये जो है 2 बाइट में आता है, ये 16 बिट्स है। तो इसके अंदर जो ज्यादातर आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर प्रोग्राम सब जगह होते हैं वो इंटीजर ही के अंदर होते हैं। तो ये यहाँ पे 34 बिट्स का मतलब है कि ये 4 बाइट्स का है, ठीक है ना, और लॉन्ग में होते हैं। इधर 64 का मतलब ये 8 बाइट्स का है। तो होल नंबर के अंदर जो है इसकी डिटेल मतलब ये कि डिपेंड करता है कि अगर आपको जरूरत हो यूज वगैरह करने की, लेकिन मेनली जो कंसर्न होता है वो हमारा इस चीज से काम हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास काफी बड़ी रेंज लेके आता है इंटीजर। और ऐसी जो लॉन्ग है वो भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इससे बड़ी, जैसे मैंने बताया था कि ये अगर हम करोड़ों की बात कर रहे हैं तो ये अरबों की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो करोड़ों की रेंज है तो वो यहाँ तक सही रहता है, अरबों की रेंज है तो फिर आप लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब, ये होल नंबर भी कट हो गया। अब 3 चीजें कट हो गई हमारे पास, कैरेक्टर कट हो गया है, ये हमने देख लिया है, होल नंबर देख लिया है, लॉजिकल देख लिया है, ये सिंपल सेट होता है। अब खाली बचता है हमारे पास रियल नंबर, यानी कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होते हैं ना। तो डेसिमल पॉइंट में जो है मेनली ये 2 टाइप तो बहुत ही यूज होती है। फ्लोट, यहाँ पे 32 का मतलब ये 4 बाइट्स में आता है, क्योंकि ये 32 बिट्स है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। और डबल का मतलब, अच्छा इसकी भी रेंज जो है वो स्मॉल होती है, सही, 7 डिजिट प्रिसीशन तक ये जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर राइट कीजिएगा, आपके पास पब्लिक अवेलेबल नहीं है, चलो आप राइट कर दो, मैं इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और कोई नंबर राइट करो जिसके अंदर जो है वो 0 के बाद पॉइंट के बाद जो है वो 7 डिजिट तक नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 करके जो है ना 7 तक डिजिट है। उसके बाद जो एक नंबर राइट करो आप अगेन, उसके अंदर जो है वो 0 पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो आए कितने, 15 तक, यानी कि 0 पॉइंट चाहो तो 0 0 0 कर दो और 15 तक जो आ जाए वो नंबर आ जाए। हाँ, ये इन्होंने एक मुझे कराएगा। अब इसके बाद ये बिल्कुल सेम ऐसे ही ना कर दो, लेकिन वो जो है उसकी पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 15 तक चली जाए। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हाँ ये भी इन्होंने कर दिया। ये देखें अभी आपने ना ये जो 2 नंबर आपको इस पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसको हाँ सही फारूक ने भी कर दिया, अच्छी बात है, कर लिया। तो ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है ना लिखे हुए, तो इसके अंदर ये डिफरेंस है, एक एक जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो 7 डिजिट तक जा रहा है, हाँ सही है, एक जो पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक जा रहा है और एक जो है वो हमारे पास है। अच्छा, आप सब लोग जो है ना अगर लिखने लगेंगे तो फिर वो मेरी एग्जाम्पल रह जाएगी, क्योंकि मेरे सामने वो वाली एग्जाम्पल है, आप जब राइट कर रहे हैं तो ऊपर चले जाते थे जी साथ। तो अभी आप जो आ गई एग्जाम्पल जो मैंने किया, खाली अभी आप वहीं तक रह रहे हैं वही देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये अगर हमारे पास कैलकुलेशन हमें कहाँ तक परफॉर्म करनी है, फ्लोट जब लेंगे जब हमारे पास जो है कैलकुलेशन इस डिजिट तक होनी चाहिए, यानी ये आपको कहलाती है एक्यूरेसी। अगर किसी ने मैथ्स जो है वो की भी हो इंटर वगैरह में, उसको पता होगा कि ये प्रिसीशन जो है एक्यूरेसी को कहते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक आ रही है, ये बड़े वाले नंबर में 6 तक जो जा रही है, तो ये भी एक्यूरेसी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जी ज़्यादा नंबर जो है कौन सा जो एक्यूरेट है, तो जो ज़्यादा नंबर जिसमें ज़्यादा डिजिट है 15 तक, वो ज़्यादा एक्यूरेट है ना। तो इसका मतलब है ये जो है ये 7 डिजिट तक जो है फ्लोट रखता है, और डबल जो है वो लगता है 15 तक। अच्छा, अगर इससे भी बड़ा नंबर चाहिए तो फिर वो है डेसिमल।
और इधर 128 का मतलब डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा, तो वो 16 बाइट्स लेता है। यानी सबसे बड़ा नंबर जो है वो मेमोरी में डेसिमल लेता है। और लेकिन वो ये है कि पॉइंट के बाद जो है 28 टू 29 डिजिट तक जो है कैलकुलेशन कर सकता है। तो अब आप एक क्वेश्चन वैसे बनता है अगर जनरली कि भाई इसकी फिर क्या जरूरत क्या पड़ती है। लेट्स सपोज आप मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एक प्रोग्रामर जो है उसको इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि मेमोरी जो है वो मैक्सिमम जो है वो सेव कर पाए ना, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस चीज़ को हम इस तरीके से देखें कि ये हमारे पास जो है इसका हमें सेव करवाना है और ये जो है 4 बाइट्स ले रहा है फ्लोट, तो ये परसेंटेज है, यानी कि जो मार्कशीट का प्रोग्राम है उसमें ये सही है। लेकिन अगर आप मार्कशीट के अंदर डबल ले रहेंगे और उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा जो है आप 4 बाइट्स ज़ाया कर रहे हैं। और उसके अंदर हमें जो है ना इसके अंदर मैक्सिमम हमें आपने देखा होगा इंटर में 7.23 फॉर एग्जाम्पल किसी की परसेंटेज यहीं तक बताते हैं ना, वो उसके लिए फिर फ्लोट ही सही रहेगा। अब इसकी कहाँ ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट वगैरह, लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए कोई छोटा जो आप प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं या मैथमेटिकल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको इतनी एक्यूरेसी ही चाहिए होती है। सही है, अगर आपने न्यूमेरिक कंप्यूटिंग या इस टाइप का कोई सब्जेक्ट किया हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा कि इतनी एक्यूरेसी काफ़ी होती है 15 डिग्री का। लेकिन अब ये वाली कहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली ये ज़रूरत पड़ेगी जब आप जो है कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मिसाइल जो है वो कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करे और वो जिस टारगेट के ऊपर हिट हो, जो आपने टारगेट सेट किया वहीं जाके हिट हो, तो फिर ये जो है हमारे पास डेसिमल ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, इसकी एक्यूरेसी आप देखें 28 तक जो है वो है। अब इसके अंदर आप बोलें जी कि हमारे पास जो है ये तो 16 बाइट्स ले रहा है, एज अ प्रोग्रामर हमें तो कम बाइट्स रखनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की कि मिसाइल टारगेट के ऊपर लगे जाके, क्योंकि वो आपको पता है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप हमारे पास जो है वो लाखों करोड़ों की होती है। तो अब हम वो कंप्यूटर की मेमोरी बचाने के लिए जो है ना वो लाखों करोड़ों रुपये तो ज़ाया नहीं करेंगे, हमें तो बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए। तो ये जो नासा वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रही होती है, तो उसके ऊपर ये वाली चीज़ जो है ना एक्यूरेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस जो है काउंट की जाती है। अच्छा, जिन लोगों को मेरी बात